The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। शासन प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती थकती नहीं है। सभी बेटियां लाडली बहनें हैं, यह कहा जाता है, लेकिन हकीकत में सिर्फ यह कहा ही जा रहा है। आज भी सरहंग महिलाओं और युवतियों के साथ अश्लील हरकत करते हैं। कई बार ऐसे मामले राजनीतिक दबाव के चलते थाने में भी नहीं लिखे जाते। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले से सामने आया, जहां एक युवती दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। दरअसल पूरा मामला सुहागी थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली युवती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आप बीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ 2021 से ही गांव के कुछ लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। हद तो ये हो गई कि पुलिस के सामने भी उसके और उसके नाना के साथ सरहंगों ने मारपीट की। युवती ने तत्कालीन थाना प्रभारी पवन शुक्ला और तत्कालीन एसडीओपी समरजीत सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। युवती ने कहा कि शिकायत की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वो तत्कालीन एसडीओपी समरजीत सिंह के पास भी पहुंची तो उनके द्वारा उसके साथ अश्लील बातें की जा रही थी। युवती ने बताया कि 21 मई को वह सुहागी थाना क्षेत्र के पचमा के पास अपने कॉलेज से लौट रही थी। उसी समय सुभाष तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने उसकी फोटो खींच ली और एडिट कर वायरल कर दिया, जिसकी शिकायत वह महिला थाने में की, लेकिन थाना प्रभारी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। जब उसने मिन्नत की तो आरोपी को बुलाया तो गया, उसका मोबाइल भी चेक किया गया तो उसके मोबाइल में फ़ोटो नहीं मिली, जबकि वह पहले ही एडिट कर वायरल हो चुकी थी और फ़ोटो डिलीट कर दी गई थी। पीड़िता ने बताया कि वह आईजी, डीआईजी से लेकर डीजीपी तक हर जगह फरियाद लगा चुकी है, लेकिन किसी राजनीतिक व्यक्ति का दबाव इतना ज़्यादा है कि उसके चलते कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। युवती ने बताया कि उसे जान का भी खतरा है, आरोपी कभी भी उसके परिवार को खत्म कर सकते हैं। आप भी सुनिए किस तरह से मध्य प्रदेश शासन की लाडली बेटी अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पुलिस प्रशासन और गुंडों पर गंभीर आरोप लगा रही है। यहां आपको बता दें कि महिला थाने में भी युवती की सुनवाई नहीं हुई है और वहां भी उसे खाली हाथ भेज दिया गया है। आखिर क्यों इस तरीके के आरोप को पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी 2021 से हम लोग को राजू सेक्रेटरी, मनोज तिवारी, सुभाष तिवारी, पवन तिवारी, लल्लन तिवारी, बबलू तिवारी, रमेश तिवारी, सरदार तिवारी, लगातार हम लोग को अछेदी मिश्रा परेशान कर रहे हैं। 100 नंबर के सामने मेरे नाना जी को मारे, 100 नंबर के सामने हमें मारे। मनोज तिवारी ने मुझे मारा, राजू तिवारी ने मेरे नाना जी को मारा। उस 100 नंबर वाले खड़े थे। उसके बाद मैं रिपोर्ट करने गई तो वो बोले कि तुम्हारी ही गलती है, उसमें कुछ नहीं होगा। पवन शुक्ला उस समय टीआई थाना प्रभारी थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं एसडीओपी समरजीत सिंह के यहाँ गई, उन्होंने भी मतलब अश्लील तरीके से हमसे बात किया करते थे एसडीओपी सर। उसके बाद मैं एसपी ऑफिस उस केस को लेके 2 बार आई, उसमें भी मुझे कोई न्याय की उम्मीद ही नहीं थी, ना मिला हमें। उसके बाद आरोपियों का लगातार हम लोग को धमकी देना, जान से मारने की, गाली गलौज आए दिन मतलब हमारे घर के सामने करते ही रहते थे, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो मुझे न्याय दिलाए। उसके बाद अभी 31 मई को हम कॉलेज से वापस तहसील के सामने पचामा जूस पी रहे थे तो सुभाष तिवारी ने मेरी फ़ोटो खींचा और बताया कि मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच रहा हूँ और देखना तुमको बर्बाद कर डालूँगा। सुभाष तिवारी ने वहाँ सबके सामने ऐसा मुझे बोला। उसके बाद फ़ोटो वीडियो वायरल हुई गलत तरीके से। मैं सुहागी थाने गई तो वो बोले, मुझे आश्वासन दिए कि फ़ोटो अगर पकड़ी गई उसके मोबाइल में तो मैं उसका फ़ोन जब्त करूँगा, उसके खिलाफ़ जो कानूनी कार्यवाही होगी मैं करूँगा। उसके बाद मैं 10-12 दिन रुकी। उसके बाद मैं सुहागी यहाँ रीवा आई, महिला थाना में कंप्लेन की। पहले तो टीआई मैडम मुझे खेद दी, बोली जाओ ये मैटर होता रहता है, फ़ोटो खींच लिया, कौन सी बड़ी बात है, जाओ तुम। फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा गई कि मैम मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है, आप आवेदन नहीं लेंगी तो क्या महिला थाना सुहागी में तो नहीं खुला है कि हम जाएँ। तो फिर उन्होंने मेरा मतलब आवेदन लिया, उसको आरोपी को बुलाई। तो बोला, पहले तो बोला मेरे पास फ़ोटो नहीं है, तो मुझे गाँव द्वारा फ़ोटो मिल गई थी। उस फ़ोटो को जब उसके मोबाइल में देखा गया तो गैलरी से वीडियो फ़ोटो डिलीट कर दिया था और उसके मतलब उसमें व्हाट्सएप में सबको भेजा था। मनोज तिवारी, राजू तिवारी
और पवन तिवारी, गांव के कई लोगों को। हाँ गांव मतलब अपने ही उसमें सबको भेजा था और गांव में ही वायरल किया था, तभी तो गांव से हमको मिली। फिर उसके बाद मैम बोली कि तुम जाओ, हो गया। उसका फ़ोन भी नहीं जब्त की और बोली तुम जाओ, हो गया, कोई मतलब नहीं है, जाओ, कोई वो नहीं होगा। बाकी मैं आईजी सर के यहाँ, भोपाल डीजीपी सर के यहाँ भी मिल आई हूँ, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिल रही है। आज मैं 8-10 दिन से अपने घर से बाहर हूँ, मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं यहीं ऐसे किसी तरह से रह रही हूँ, कहीं रोड के पास कहीं रह रही हूँ और मुझे शासन प्रशासन से कोई न्याय नहीं मिल रही है। इन 10 दिनों में कहाँ आप रह रही हैं? क्या कोई उम्मीद किसी प्रशासनिक अधिकारी? नहीं, मुझे पहले तो लगा कि महिला थाना से मुझे उम्मीद मिलेगी, लेकिन क्या होता है, पहले तो लोग एक्टिव होते हैं करने के लिए, बीच में पता नहीं कौन क्या कर देता है, मुझे नहीं समझ में आता। किसी का फ़ोन आ जाता है या किसी नेताओं का फ़ोन आता है, मैं नहीं समझती। और मैटर तो ठीक है, लेकिन एक लड़की की सम्मान की बात है, मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि उन दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। इन 10 दिनों में आप दर-दर भटक रही हैं। जी। कैसे आप कहाँ रह रही हैं? क्या हो गया, मैं कहीं रह लेती हूँ, इसी तरह से अपना जीवन यापन करती हूँ। रिश्तेदारों के यहाँ? रिश्तेदार हमारे नहीं हैं, हमारी एक टीचर हैं, तो उन्हीं के यहाँ मैं रहती हूँ। अब वो भी डरती हैं कि इधर-उधर उनको भी परेशान करेंगे लोग, जैसे मैं उनके यहाँ रहती हूँ, तो अब वहाँ भी मैं नहीं रहती हूँ। क्या लगता है आपकी जान को खतरा है? हमारी जान को खतरा है। अगर पुलिस प्रशासन इसी तरह से मौन बैठी रहेगी, तो ये दिन दूर नहीं है कि हम लोग को, हमारे पूरे परिवार को ये लोग साफ कर देंगे, क्योंकि इनकी जो वो है बढ़ती जा रही है। मैं देख रही हूँ कि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही, तो इनकी निर्भीकता बढ़ रही है और कहते भी हैं कि हम पुलिस को जेब में रख के चलते हैं, 100 नंबर बोलते हैं कि हम बहुत करेंगे, जान से मार डालेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग हमारा। बहुत जाएंगे, थाने में आवेदन देंगे, तो वहाँ पैसा देकर हम लोग छूट आएंगे। खुलेआम हमारे घर के सामने ऐसे ही बोलते हैं। मेरे मामा नाइजीरिया रहते हैं, रात दिन बराबर, अभी उनको यहाँ से गए हैं जब भी रीवा महिला थाना से, लगातार मेरे मामा को गाली देते हैं, छेदी मिश्रा, सुभाष तिवारी, ये लोग कि जान से। रहने वाले कहाँ के हैं? ये लोग रहने वाले हैं बड़ा गाँव के। हाँ, बड़ा गाँव। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.